हम सब अपनी जिंदगी में एक तरह के स्वर्ग की तलाश में रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी जिंदगी जहां कोई दुख ना हो, कोई संघर्ष ना हो, बस बस सुख और आराम हो। हम अक्सर कहते भी हैं स्वर्ग जैसा सुख। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि जिस स्वर्ग को हम मंजिल समझते हैं वो असल में एक खूबसूरत आध्यात्मिक गतिरोध हो, एक स्पिरिचुअल डेड एंड। ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला ख्याल है, क्योंकि ये हमारे जीवन के सबसे बुनियादी लक्ष्य पर ही सवाल खड़ा करता है। सही बात है। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, ब्रह्म पुराण का अध्याय 14 वो ठीक यही बात कहता है। अच्छा। हाँ, इस ग्रंथ के अनुसार देवता जो उस स्वर्ग में रहते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, वे भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और देखिए, यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। ये समझना कि पुराणों की नजर में मनुष्य होना कोई मामूली बात क्यों नहीं है। हम इस विचार की गहराई में उतरेंगे कि अगर देवता सुख और ऐश्वर्य में जी रहे हैं तो वे हमसे श्रेष्ठ क्यों नहीं हुए। मतलब हमारे पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, कि मोक्ष यानी परम मुक्ति का दरवाजा सिर्फ इंसानों के लिए ही क्यों खुला है। बिल्कुल। आज हम इस धारणा को परत दर परत खोलेंगे कि संघर्ष और चुनौतियों से भरा ये मानव जीवन अनंत सुख वाले देव जीवन से बेहतर क्यों माना गया है। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें हमारे हर दिन के कर्मों को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगी। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस मूल विरोधाभास को ही समझते हैं। देवता स्वर्ग में है, अपार शक्ति है, अनगिनत सुख है, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, फिर भी वे मनुष्य बनना क्यों चाहेंगे। मुझे ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अरबपति एक संघर्ष कर रहे आम इंसान की जिंदगी चाहे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये सतही तौर पर तर्क के खिलाफ लगता है। लेकिन यहाँ हमें सुख और स्वतंत्रता के बीच के फर्क को समझना होगा। सुख और स्वतंत्रता। हाँ, ब्रह्म पुराण के अनुसार देवताओं का जीवन उनके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का एक पुरस्कार है। वे बस उन पुण्यों का फल भोग रहे हैं। अच्छा। उनका जीवन एक तरह से पहले से लिखा हुआ है, एक सुखद पटकथा जिसे वे बदल नहीं सकते। तो मतलब वो एक तरह के सुनहरे पिंजरे में है। बिल्कुल। जहां सुख सुविधाएं तो सारी हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ नया करने, अपनी कहानी खुद लिखने की आजादी नहीं है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सुनहरा पिंजरा। उनके पास भोग की स्वतंत्रता तो है, पर कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म की स्वतंत्रता। वो नए कर्म नहीं कर सकते जो उनकी आध्यात्मिक गति को बदल दे। और यहीं पर मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वो क्या है? देखिए, स्वर्ग में दुख या संघर्ष नहीं होता। और ब्रह्म पुराण का ये अध्याय एक क्रांतिकारी बात कहता है, जहां संघर्ष नहीं, वहां विवेक का विकास भी नहीं होता। एक मिनट, ये बात बहुत गहरी है। क्या आप ये कह रही हैं कि विवेक यानी सही गलत को समझने की क्षमता, हाँ, वो बिना दुख और तकलीफ के पैदा ही नहीं हो सकती? मतलब क्या विकास के लिए पीड़ा जरूरी है? ये तो बहुत कठोर सत्य लगता है। कठोर जरूर है, पर इस ग्रंथ के अनुसार यही सत्य है। विवेक कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभव से पैदा हुई समझ है। जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान पर शायद अनैतिक और दूसरा मुश्किल पर नैतिक, और हम चुनाव करते हैं, तब हमारे विवेक की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सही है। देवताओं के जीवन में ऐसे दो राहें आते ही नहीं। उनका रास्ता सीधा और सपाट है, इसलिए उनमें विवेक का विकास रुक जाता है, और बिना विवेक के मोक्ष का मार्ग खुल ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो वो कौन सी शक्ति है जो इंसान के पास है और जो उसे इस मामले में देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है? वो शक्ति है चुनाव की शक्ति, या संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता। हाँ, यही मनुष्य जीवन का केंद्र है। एक पशु अपनी सहज प्रवृत्ति, अपनी इंस्टिंक्ट से चलता है। उसे भूख लगती है, वो शिकार करता है। उसे डर लगता है, वो भागता है। उसके पास चुनाव नहीं है। ठीक है। और देवता, वो अपने पुण्य के फल से बंधे हैं, वे भोग करने के लिए विवश हैं। उनके पास भी चुनाव नहीं है। लेकिन एक इंसान, उसके सामने हमेशा चुनाव होता है। हमेशा। वह चाहे तो क्रोध में आकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर क्षमा करके आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। वह आलस में पड़ा रह सकता है, या मेहनत करके अपना भविष्य बना सकता है। बिल्कुल। यही क्षमता उसे इस ब्रह्मांड में सबसे अनूठा बनाती है। वे गिर सकता है, भयंकर गलतियां कर सकता है, लेकिन
लेकिन फिर संभलकर खुद को पूरी तरह से बदल भी सकता है। एक डाकू संत बन सकता है? हाँ, ये संभावना सिर्फ मनुष्य योनि में है। वाह! यही क्षमता उसे मोक्ष का एकमात्र अधिकारी बनाती है। वह अपने आज के कर्मों से अपने कल का और अपनी अनंत यात्रा की दिशा का निर्माण कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता ही उसका सबसे बड़ा वरदान भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक बात हमारे स्रोत में कपिल मुनि कहते हैं, जो मुझे हमेशा हैरान करती है। कौन सी? कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति है। यह कैसे हो सकता है? मतलब एक ही चीज दो इतने अलग अलग परिणाम कैसे दे सकती है? यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि कर्म अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा, वो सिर्फ एक क्रिया है। उसका परिणाम उस बात पर निर्भर करता है कि वह किस चेतना, किस इरादे के साथ किया गया है। इसका सीधा संबंध ज्ञान और अज्ञान से है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि एक ही काम अगर अलग अलग मानसिकता से किया जाए, हाँ, तो एक आत्मा को बांध सकता है और दूसरा उसे आजाद कर सकता है? ठीक, यही बात है। जब कोई कर्म अज्ञान में, यानी मैं कर रहा हूं के अहंकार में, मोह में या फल की इच्छा से किया जाता है, तो वो आत्मा के लिए एक नया बंधन बन जाता है। अच्छा। हम उसके फल से बंध जाते हैं, चाहे वो फल सुखद हो या दुखद। लेकिन जब वही कर्म ज्ञान के प्रकाश में, विवेक के साथ, निस्वार्थ भाव से किया जाता है, तो वो मुक्ति का साधन बन जाता है। क्या इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण हो सकता है? मान लीजिए कोई कलाकार है, वो एक अद्भुत पेंटिंग बनाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, अगर वो कलाकार वो पेंटिंग इसलिए बना रहा है ताकि उसे शोहरत मिले, पुरस्कार मिले या वो बहुत महंगी बिके, तो ये कर्म अज्ञान में किया गया है। वो अपने कर्म के फल से बंध गया है। सही है। लेकिन अगर वही कलाकार सिर्फ सृजन के आनंद के लिए, अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए, दुनिया में कुछ सुंदर लाने के भाव से पेंटिंग बनाता है, बिना ये सोचे कि इसका क्या होगा, तो वही कर्म एक साधना बन जाता है। बिल्कुल, वो उसे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। कर्म एक ही है, पेंटिंग बनाना, लेकिन चेतना बिल्कुल अलग है। तो मतलब मनुष्य का जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। जहां वो अपने हर कर्म के साथ ये प्रयोग कर सकता है कि उसे बंधन की ओर जाना है या मुक्ति की ओर। हाँ, और ये अवसर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है। ठीक है, मैं देवता और मनुष्य के बीच का ये जटिल संबंध समझ गया हूं, लेकिन इस पूरी संरचना में पशु कहाँ आते हैं? वो भी तो कर्म करते हैं, जीते हैं, मरते हैं। ग्रंथ उन्हें कहाँ रखता है? ये तुलना इस पूरी तस्वीर को और साफ कर देती है। सबसे निचले स्तर पर पशु हैं। ठीक। जैसा हमने पहले बात की, वे केवल अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं। उन्हें सही गलत का, नैतिक अनैतिक का कोई ज्ञान नहीं होता। तो एक शेर अगर हिरण का शिकार करता है, तो वो कोई पाप नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी प्रकृति का पालन कर रहा है। इसलिए वे कर्म बंधन से तो मुक्त है, पर वे आध्यात्मिक विकास भी नहीं कर सकते। वे एक स्थिर अवस्था में है। और दूसरे छोर पर देवता हैं, जो भी एक तरह की स्थिर अवस्था में है, बस वो अवस्था सुखद है। बिल्कुल, वे केवल भोग में लीन है। उनके जीवन में संघर्ष नहीं है, इसलिए विवेक का विकास भी नहीं है। वे भी एक स्थिर, सुखद पर गतिहीन अवस्था में है। और इन दोनों के बीच में आता है मनुष्य। हाँ, जिसके जीवन में स्थिरता है ही नहीं। वो लगातार सुख और दुख, सही और गलत, चुनाव और परिणाम के बीच झूलता रहता है। हाँ, और इसीलिए मनुष्य की स्थिति सबसे अनूठी और सबसे महत्वपूर्ण है। उसके जीवन में पशु की तरह प्रवृत्ति भी है और देवता की तरह भोग की इच्छा भी। लेकिन इन दोनों के ऊपर उसके पास विवेक भी है। वो इन दोनों के बीच संतुलन बना सकता है और ऊपर उठ सकता है। इसीलिए इस ग्रंथ में मनुष्य जन्म को सर्वोच्च कहा गया है। स्तोत्र में एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो इस पूरी बात का सार है। क्या है वो? देवता स्वर्ग में हैं, पर मनुष्य मार्ग पर है। वाह, ये पंक्ति ये तो सब कुछ कह देती है। देवता मंजिल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो मंजिल आखिरी नहीं है। वहां से आगे का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक समझे आप। वे एक सुंदर से कुल्डी-सैक, एक कल्डे-सैक में है, जबकि मनुष्य एक राजमार्ग पर है। हाँ, हो सकता है रास्ता उबड़-खाबड़ हो, उसमें कांटे हों, धूप हो, तूफान हो, लेकिन वह रास्ता परम मंजिल यानी मोक्ष तक जाता है। मंजिल तक पहुंचने की संभावना केवल इसी रास्ते पर चलने वाले के पास है, रुके हुए के पास नहीं। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है। क्या?
अगर ये मनुष्य जीवन इतना बड़ा अवसर है तो इसका सही उपयोग कैसे किया जाए? ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। विवेक, मोक्ष, निस्वार्थ कर्म। एक आम इंसान जो अपनी नौकरी, परिवार, ईएमआई में उलझा हुआ है, वो इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? श्रोत इस बारे में क्या मार्गदर्शन देता है? यह सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रंथ के अनुसार इसका रास्ता है साधना। साधना। और यहाँ साधना का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना नहीं है। साधना का अर्थ है अपने हर काम को, अपनी पूरी जिंदगी को एक अनुशासित और जागरूक तरीके से जीना, अपने कर्मों को पूजा बना लेना। ठीक है, पर कर्म को पूजा बना लेना, इसका मतलब क्या है? इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? ग्रंथ में इसके कुछ मुख्य बिंदु बहुत स्पष्ट बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे कठिन है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग। यह मानना कि मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जिसके जरिए ये काम हो रहा है। यहीं पर मुझे एक व्यावहारिक समस्या दिखती है। बताइए। आज की दुनिया में, खासकर कॉर्पोरेट जगत में, हमें अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ओन योर सक्सेस कहा जाता है। ऐसे में कोई अहंकार का त्याग कैसे करे? क्या ये ग्रंथ हमें पीछे रह जाने के लिए कह रहा है? अहंकार का त्याग करने का मतलब अपनी क्षमताओं को नकारना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ खुद को न देना और अपनी असफलता से पूरी तरह निराश न होना। आप अपना काम पूरी कुशलता से करें, अपनी उपलब्धियों को सामने भी रखें, लेकिन मन में ये भाव रखें कि इस सफलता में कई चीजों का योगदान है, आपकी टीम, आपके हालात और शायद कोई अदृश्य शक्ति भी। यह सफलता आपकी नहीं है, यह आपकी जरिए हुई है। मतलब एक छोटा सा मानसिक बदलाव। हाँ, और यही छोटा सा बदलाव कर्म को अहंकार से मुक्त कर देता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा है सेवा भाव। सेवा भाव। अपने कर्मों को केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना। अब यहाँ भी सवाल उठता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक अकाउंटेंट कैसे सेवा कर सकता है? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। सेवा का मतलब तो हम अक्सर दान या समाज सेवा ही समझते हैं, लेकिन ये ग्रंथ सेवा की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, खुद से पूछिए इससे आखिरकार किसे लाभ हो रहा है। अच्छा। वो इंजीनियर जो कोड लिख रहा है, वो शायद लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। वो अकाउंटेंट जो ईमानदारी से टैक्स का हिसाब रख रहा है, वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। जब आप अपने काम के अंतिम लाभार्थी के बारे में सोचते हैं और उसके प्रति एक कल्याण का भाव रखते हैं, तो आपका रोजमर्रा का काम भी सेवा बन जाता है। इरादा ही सब कुछ है। और ज्ञान और भक्ति के बारे में क्या कहा गया है? तीसरा बिंदु है ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास। ये समझना कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से सीखना और आत्मचिंतन करना है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है भक्ति को कर्म से जोड़ना, यानी अपने हर काम को एक पूजा, एक यज्ञ समझना। जैसे एक दफ्तर की प्रेजेंटेशन बनाना। ये यज्ञ कैसे हो सकता है? जब आप उस प्रेजेंटेशन को बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी रचनात्मकता लगा देते हैं, बिना इस चिंता के कि बॉस तारीफ करेंगे या नहीं, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। हाँ, सिर्फ उस काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने के आनंद के लिए, तो वो काम ईश्वर को चढ़ाए गए एक फूल की तरह हो जाता है। वही भक्ति है। आपका कर्म ही आपकी प्रार्थना बन जाता है। श्रोत में कहा गया है, जो मनुष्य अपने जीवन को साधना बना ले वही मुक्त होता है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म मिलना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और दुर्लभ अवसर है। ये एक ऐसा खेल का मैदान है जहां आत्मा खुद को मजबूत बना सकती है, जो देवताओं के आरामदायक स्वर्ग में भी संभव नहीं है। ये अवसर है अपनी चेतना को ऊपर उठाने का, अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का और उस परम लक्ष्य यानी मोक्ष को पाने का, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सिर्फ मनुष्य को ही सौंपी गई है। ये जीवन एक उपहार है और साधना इसे जीने का तरीका है। आज हमने समझा कि कर्म एक दो धारी तलवार है। अज्ञान से करें तो बांधता है और ज्ञान से करें तो मुक्त करता है। पर ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो कौन सा निर्णायक पल होता है, वो कौन सी एक सोच होती है जो हमारे साधारण से काम को, जैसे खाना बनाने या किसी ईमेल का जवाब देने को भी एक साधना में बदल देती है।
क्या वो इरादे का एक छोटा सा बदलाव है या फिर चेतना की एक पूरी तरह से अलग अवस्था? और हम अपने कामों को उस ज्ञान की कसौटी पर हर पल कैसे परख सकते हैं?